पिछले पाठ में हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जाना, संस्कृत के अन्य 22 उपसर्गों के बारे में जाना जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग लगभग 22 उपसर्गों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला उपसर्ग हम ले रहे हैं अन। अन का अर्थ होता है नहीं या रहित। तो शब्द कौन कौन से बनेंगे? अन प्लस पढ़ बराबर अनपढ़। तो इसी प्रकार से जोड़ जोड़ के शब्द बनाते जाइए। शब्द देखें, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना। अनकहा भी कह सकते हैं आप, और भी अनेक शब्द बना सकते हैं। दूसरा उपसर्ग हिंदी का हम ले रहे हैं अध। अध मानी आधा। शब्द बनाएंगे अधपका, अधमरा, अधगला, अधजला, अधकचरा, अधखिला आदि। आगे ऊ उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। किसी भी शब्द के आगे आप ऊ जोड़ दें तो किस प्रकार के शब्द बनते हैं देखिए। उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अगला उपसर्ग है उन। उन का अर्थ है एक कम। ऊन शब्द संस्कृत में भी कहते हैं और उसका अर्थ भी एक कम ही होता है। अब 19, 29, 39, 49, 59, 79 जो इस प्रकार के शब्द हैं वो उन उपसर्ग से बनेंगे। हिंदी में उन कहते हैं और संस्कृत में ऊन कहते हैं। जैसे एकोनविंश, एकोनविंश यानी 20, 20 में एक नहीं है जिसमें 19, तो 19 को हमने एकोनविंश कहा और यहाँ पर हम सीधा ही 19 कह देते हैं। उन उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग है। आगे हम उपसर्ग से शब्द बनाएंगे औ उपसर्ग से। इसका अर्थ होता है अब। औगुण, औगढ़, औसर, औघट, औतार। तो इनके जो हिंदी शब्द हैं हम उसे अब उपसर्ग से भी बना सकते हैं। अवगुण, अवसर, अवतार, इस प्रकार से। आगे शब्दांश है कु। कु मानी बुरा। शब्द बनेंगे कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति आदि। चौ उपसर्ग। चौ मानी 4। तो शब्द बनेंगे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल आदि। अब पच शब्द। वैसे तो पंच संस्कृत का शब्द है, उसी से हमने ये पच शब्द ले लिया। अब पच का अर्थ है 5। शब्द बनाएंगे पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी। संस्कृत में भी हम इसी तरह से बोलते हैं। पंचमढ़ी, पंचकूटा, पंचमेल, पंचरंगा, इस प्रकार से। अगला शब्दांश है पर। पर मानी दूसरा। परहित, परोपकार, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज। तो इस प्रकार से पर से शब्द बनेंगे। आगे हम शब्द ले रहे हैं भर। भर मानी पूरा। शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई आदि। बिन का अर्थ होता है बिना।
बिन से शब्द बनाएंगे बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, बिन जाया। अगला शब्दांश ती से शब्द बनाएंगे। ती का अर्थ तीन। संस्कृत में त्रि शब्द कहते हैं। त्रि का अर्थ तीन होता है। यहाँ हम हिंदी में उसका जो सरल शब्द है ती हमने ले लिया। शब्द बनाएंगे तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही। इसी प्रकार से दू मानी दो, संस्कृत में द्वि शब्द कहते हैं। इसमें हमने सरल ले लिया, दू कह दिया। दोपहरी, दुगना, दुकाल, दुबला, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा आदि शब्द हम इससे बनाएंगे। आगे चलते हैं। का उपसर्ग से शब्द बनाएंगे। का अर्थ है बुरा। शब्द बनेंगे कायर, का पुरुष, काजल आदि। स से शब्द बनाएंगे। स का अर्थ है सहित। सकारात्मक अर्थ में इसे लिया जाता है। शब्द बनेंगे सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक इत्यादि। अब चिर शब्द लेंगे। चिर का मतलब हमेशा, सदैव। चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर प्रतीक्षित। ये चिर शब्द से बनने वाले शब्द हैं। अब न अगर हम किसी शब्द के आगे लगा देते हैं तो इसका अर्थ नकारात्मक हो जाता है, मतलब नहीं। तो न से शब्द बनाएंगे नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। बहु शब्द से शब्द बनाएंगे। बहु का मतलब ज़्यादा, अधिक। शब्द बनाएंगे बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहुपयोगी। तो इस तरह से शब्द बनेंगे। अब आप शब्द लेंगे हम। आप का मतलब स्वयं। आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी आदि। नाना शब्द, नाना शब्दांश से हम शब्द बनाएंगे। नाना का अर्थ विविध, अनेक प्रकार से। तो नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। अब का अर्थ हम बुरे अर्थ में लेते हैं। जिस प्रकार से स का अर्थ सकारात्मक रूप में हमने लिया, का अर्थ हम नकारात्मक रूप में लेते हैं, बुरे अर्थ में लेते हैं। तो शब्द बनेंगे कपूत, कलंक, कठोर आदि। अब सम उपसर्ग की बारी आती है। वैसे तो हमने सम से पहले भी शब्द बनाए थे, लेकिन यहाँ हम सम से शब्द बनाएंगे तो इसमें असमाहित है। पहले सम में, सम जो उपसर्ग था उसमें अ नहीं था, यानी सम के म के नीचे हलंत था। इसमें सम पूरा है, म के नीचे हलंत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? समान। शब्द बनेंगे समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज और समग्र। ये तो हुए हिंदी के उपसर्गों की बात। अब अभ्यासार्थ प्रश्न कुछ लिख लीजिए। बोर्ड पर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी के विभिन्न उपसर्गों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 2, हिंदी के निम्नलिखित उपसर्गों से नवीन शब्द बनाएं। उपसर्गों में शब्द जोड़कर नवीन शब्द आपको बनाने हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखें। तो इस प्रकार से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके
लिखिए। इस प्रकार उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप अभ्यास अवश्य करें। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे विदेशी उपसर्गों के बारे में।